कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय इंग्लिश की अंकुर वर्कबुक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दिवस 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट रहेंगे बच्चों। तो आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं प्रश्नों को हल। यहाँ पर है सप्ताह 21 दिवस 1, वर्कशीट नंबर है 95, लेसन है 10, रेन ड्रॉप यानी बरसात की बूंदे। यहाँ पर रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, उन्हें हमें केवल पढ़ना है बच्चों। तो पढ़ के देख लेते हैं। देखिए, पार्ट डार्क कार्ट, हिल पिल किल, सी पी बी, हैंड बैंड लैंड, यानी कि राइमिंग वर्ड टाइप्स यहाँ पर दिए हैं बच्चों जो आपको पढ़ना है। मार्ट टिल टी और सेंट, तो ये हमारे हुए कंप्लीट। इसके बाद बच्चों सप्ताह 21 का दिवस एक ही है, लेकिन वर्कशीट नंबर है 96। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सर्कल द ऑड वन। जो हटके है, मतलब जो सबसे अलग है चार में, उसे हमें क्या करना है? सर्कल करना है। तो एग्जाम्पल में इन्होंने दिया है जैसे पार्ट, लैंड, कार्ट और मार्ट। तो इसमें सबसे हटके क्या है? पार्ट, कार्ट और मार्ट तो हो गया राइमिंग वर्ड। लैंड सबसे हटके, तो लैंड को सर्कल किया है। ऐसे ही हमें भी सर्कल करना है सबसे हटके ढूंढकर। तो यहाँ दिया है बच्चों टिल, हिल, किल और पी। तो पी सबसे हटके है, तो हम इसे सर्कल कर लेंगे। आगे ड्रॉप, हैंड, लैंड, सेंड, तो यहाँ पर ड्रॉप हटके है, तो इसे सर्कल कर लीजिएगा। रैन, पैन, टी और मैन, इसमें टी हटके है, तो टी को सर्कल कर लिया। इसके बाद देखते हैं हैंड, सी बी पी, तो इसमें हैंड सबसे हटके है, सी बी पी एक जैसे है ये तीनों। ओके, फिर देखते हैं पिल, क्रॉप, हॉप, पॉप, ये तीनों एक जैसे है, हटके क्या हो गया? पिल, तो हमने इसको सर्कल कर लिया। आप भी कर लीजिए बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन, राइट टू राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच गिवन वर्ड्स। यहाँ जो वर्ड शब्द दिए हैं, इनके दो दो राइमिंग वर्ड हमको लिखना है। तो पहला है हॉल, तो हॉल का हो जाएगा बॉल और कॉल। दूसरा है पेन, पेन का हो जाएगा टेन, डेन। तीसरा पैन का हो जाएगा मैन और केन। चौथा डॉग, तो डॉग का हम लिख देंगे फॉग और लॉग। पांचवे का है पिन, तो पिन का हम लिख देंगे रिन। और इसके बाद 6 नंबर पे है टब, तो इसका हम लिख देंगे कब और पब। आप चाहे तो राइमिंग वर्ड आपके दिमाग में जो आपको याद आता है, आप इन्हें बदलकर वो भी लिख सकते हैं जो आपको इजी पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों सप्ताह 21 का दिवस 2 और वर्कशीट नंबर 97 में क्या दिया है? रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर भी हमें जो शब्द दिए हैं उन्हें पढ़ना है। तो देख लेते हैं बच्चों क्या दिया है। यहाँ पर दिया है लीफ, कंप्लीट, इन सेल्फ, डाउन, ट्री, फॉरेस्ट, है ना, लाइक पसंद करना, ओनली, रेस्ट, रेन ड्रॉप जो अपना लेसन का नाम है, बारिश की बूंदे, है ना, हैंड, गॉड। तो ये सारे आप पढ़िए बच्चों और इनके शब्दार्थ भी याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बच्चों इस 21 सप्ताह का वर्कशीट नंबर आ जाता है 98 यानी 98। यहाँ दिया है मैच द पिक्चर्स विथ देयर नेम्स। यहाँ जो पिक्चर्स दिए हैं उनको उनके नाम के साथ में मैच करना है। तो देखते हैं क्या पिक्चर्स दिए हैं। यहाँ दिया है हिल, सी, फॉरेस्ट, लीफ और रेन ड्रॉप, और यहाँ ये चित्र दिए हैं, पिक्चर्स दिए हैं। तो देख लेते हैं हिल कहाँ पर है। तो हिल का चित्र ये है बच्चों, तो हम इसे इसके साथ मिला देंगे। सी का चित्र ये है, मतलब समुद्र का, तो इसको इससे मिला देंगे। फिर है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का चित्र देख लेते हैं जंगल कहाँ है, तो ये है जंगल, तो इसको इससे मिला देंगे। लीफ यानी पत्ती, तो पत्ती का चित्र कहाँ है? ये ऊपर है, तो इससे इसको मिला दिया। रेन ड्रॉप बारिश की बूंदे कहाँ पर है? तो ये है, तो हमने इससे इसको मैच कर दिया और इस तरह हमारा ये मैच हुआ कंप्लीट। सेकेंड है बच्चों, राइट वन राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच गिवन वर्ड्स। क्या करना है? यहाँ जो वर्ड दिए हैं, जो शब्द दिए हैं, उनके राइमिंग वर्ड हमको लिखना है। तो देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर दिया है थिप, THIEF, तो इसका हम लिख देंगे चीफ। फ्री का लिख देंगे ट्री, टेस्ट का लिख देंगे चेस्ट, बाइक का लिख देंगे नाइक या लाइक भी लिख सकते हो। क्राउन का लिख देंगे ब्राउन। या फिर आपको कुछ याद है तो आप वो भी बदल के लिख सकते हैं, या फिर ये लिख लीजिए राइमिंग वर्ड। ओके, सप्ताह 21 का वर्कशीट नंबर 99, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स एंड सर्कल देम। यहाँ पर राइमिंग वर्ड को ढूंढना है और सर्कल करना है। तो यहाँ पर दिया है इमेजिंग ए स्नेल, यहाँ दिया एस बिग ए वेल, तो ये दोनों एक जैसे है, राइमिंग वर्ड है, तो हमने इनको सर्कल कर लिया। फिर इसमें लार्क हो जाएगा, यहाँ सार्क, ये दोनों राइमिंग वर्ड एक जैसे हैं। वी का देख लेते हैं बच्चों। यहाँ ये दोनों बी और ट्री, यहाँ पर और रोड, यहाँ फेयर और चेयर, यहाँ गॉट और यहाँ बॉट, तो ये इस टाइप से राइमिंग वर्ड लिखे। अब यहाँ कुछ नोट दिया है बच्चों, पढ़ लेते हैं क्या दिया है। मैं शिक्षक पोयम को कक्षा में 1-2 बार बोलकर पढ़ाए। ओके, कक्षा में शिक्षक के साथ पोयम दोहराए, ठीक है।
छात्र राइमिंग वर्ड ढूंढकर गोला लगाइए। ओके, अब छात्र नीचे दिए बॉक्स में इन वर्ड्स को लिखेंगे। तो ये सब हम क्लास में कर लेंगे बच्चों, क्लास वर्क है ये। और इसके बाद में जो हमने ऊपर राइमिंग वर्ड देखे हैं उनको यहाँ पर लिख लेंगे। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा बच्चों, जो भी हमने राइमिंग वर्ड देखे हैं उनको। ओके, कंप्लीट कर लीजिए इसे। सप्ताह 21 का वर्कशीट नंबर है 100, मतलब 100। यहाँ पर एक प्यारा सा चित्र दिया है बच्चों, बारिश की बूंदें दी गई है, एक पेड़ है, छोटी छोटी पत्तियां हैं, यहाँ बहुत सारे घास है, पेड़ है। कंप्लीट द लाइन ऑफ द गिवन पोयम, पोयम की लाइन को कंप्लीट करना है इस चित्र को देखकर। ओके, तो देख लेते हैं। दिस ब्लैंक्स सो कंप्लीटेड इन ब्लैंक्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लीफ और यहाँ लिख देंगे इन सेल्फ। फिर इज ओनली ब्लैंक्स ऑफ द ट्री, तो यहाँ लिख देंगे पार्ट्स। इसके बाद एंड दिस ब्लैंक्स सो ब्लैंक्स इन इटसेल्फ, तो यहाँ लिखेंगे ट्री और यहाँ लिखेंगे कंप्लीट। यहाँ लिखेंगे इच ब्लैंक्स पार्ट ऑफ द ब्लैंक्स, तो यहाँ लिखेंगे ओनली और ये यहाँ पर लिख देंगे फॉरेस्ट, तो ये हो जाएगा इज ओनली पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो इस तरह हमारी ये पोयम हुई बच्चों कंप्लीट। सप्ताह 21 का वर्कशीट नंबर 101, यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। रीड द सेंटेंस इन रीड एंड लर्न एक्सरसाइज फ्रॉम पेज नंबर 65 ऑफ यूर टेक्स्ट बुक, यानी अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 65 को देखो। एंड राइट देम अंडर द सुटेबल पिक्चर गिवन ब्लू, वहां पर पिक्चर को देखना है और पिक्चर में क्या हो रहा है उसे नीचे लिखना है। तो देखते हैं बच्चों क्या है, कौन से पेज पर, 65 पेज पर। पिक्चर को देखिए, पिक्चर में क्या हो रहा है हमें लिखना है। तो इस पिक्चर में देखो बच्चों क्या हो रहा है इस चित्र में, यहाँ पर सूर्य है और सूर्य क्या हो रहा है, निकल रहा है, उग रहा है। तो हम लिख लेंगे द सन राइसेस इन द ईस्ट, सूर्य ईस्ट दिशा से निकल रहा है, मतलब पूर्व से निकल रहा है। इस चित्र में देखते हैं बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर सूर्य डूब रहा है, अंदर जाते नजर आ रहा है पहाड़ी के, तो डूब रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द सनसेट इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम दिशा में डूब रहा है। इस चित्र में देखते हैं बच्चों बहुत सारे क्या हो रहा है, स्टार दिखाई दे रहे हैं। तो हम लिखेंगे द स्टार साइन एट नाइट, इस स्टार रात में चमकते हैं। यहाँ देख लेते हैं बच्चों क्या है, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, चंद्रमा दिख रहा है। तो द मून साइन ऑफ नाइट, चंद्रमा भी कब चमकता है, नाइट में चमकता है। सप्ताह वर्कशीट नंबर 102, यहाँ पर दिया है बच्चों ओरल यानी मौखिक प्रश्न यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, जो केवल आपसे टीचर पूछेंगे और उनके उत्तर आपको देने होंगे। तो देखते हैं ये ओरल के अंतर्गत प्रश्न पहला, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एनी फोर, कोई 4 वर्ड्स पढ़ के आपको टीचर को बताना है। तो आप पढ़ के बता दीजिएगा बच्चों। यहाँ लिखा है ड्रॉप, इन सेल्फ, सी, हिल, हैंड, पार्ट, फॉरेस्ट और लिप, इनमें से कोई भी 4 सुना दीजिए अपने टीचर को। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों आंसर इन 1 वर्ड्स, हमें आंसर देना है एक शब्द में। तो ए है व्हाट इज द कलर ऑफ द लीफ, लीफ का कलर कैसे होता है, मतलब पत्ती का कलर कैसे होता है आप जानते हैं, ग्रीन। तो हमने यहाँ पर लिख लिया ग्रीन, हरा। बी नंबर का है व्हाट मूव अराउंड द सन, सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, तो यहाँ पर अर्थ लगाती है, पृथ्वी लगाती है, तो हमने अर्थ लिख लिया, अर्थ है ना पृथ्वी। राइमिंग वर्ड ऑफ काट, काट का राइमिंग वर्ड लिखना है, तो हमने लिख लिया पार्ट। डी नंबर का है राइमिंग वर्ड ऑफ सैंड, तो सैंड का राइमिंग वर्ड हो जाएगा बैंड। सप्ताह 21 का दिवस 6 है बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है, लिखित वर्क करना है। तो यहाँ देख लेते हैं हम क्या है, सॉल्व द पजल, पजल को सॉल्व करना है। पहला है आई एम राउंड एंड ब्राइट, आई गिव हेड एंड लाइट, आई एम तो यहाँ पर आ जाएगा सन, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, सन। तो ये कौन सा चित्र है बच्चों, तो ये सूर्य का चित्र है। सेकंड है आई साइन एट नाइट, नाइट में चमकता हूँ मतलब रात में चमकता हूँ। आई चेंज माई शेप एवरी नाइट, मेरा शेप रोज रात को चेंज होता है। आई एम ए, मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ मून, चंद्रमा का क्या होता है, रात में चमकता है, इसका शेप रोज बदलता है, तो ये हो गया मून। तीसरा है वी ट्विंकल एट नाइट, वी आर मेनी इन नंबर्स, वी आर द ब्लैंक्स, तो मैं रात में चमकता हूँ, मैं कौन हूँ, और मैं बहुत सारे होता हूँ, तो ये हो जाएगा स्टार्स। था आई एम ग्रीन इन कलर, मेरा कलर कैसा है, ग्रीन है। आई एम ए पार्ट ऑफ ए ट्री, मैं पेड़ का पार्ट हूँ, भाग हूँ। आई एम ए तो वो क्या है, लीफ, पत्ती, तो ये हम लिख देंगे पत्ती का लीफ। सेकेंड क्वेश्चन यूज टिक, टिक यानी राइट, फॉर द करेक्ट एंड क्रॉस यानी कि ऐसा क्रॉस ऑफ द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो जो करेक्ट है उस पर राइट लगाना है और जो करेक्ट नहीं है उनको क्या करना है, इनकरेक्ट पे रॉन्ग लगाना है, क्रॉस लगाना है। पहला देख लेते हैं, द हिल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सी, हिल क्या सी का पार्ट है, मतलब समुद्र का पार्ट है, तो ये है बच्चों, लेकिन यहाँ पर दिया है कि नॉट, नहीं है, यहाँ क्या दिया है, नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, तो हमने यहाँ पर क्रॉस कर दिया। सेकेंड है द सी रेस्ट लाइक ए रेन ड्रॉप इन द हैंड ऑफ गॉड,
तो ये भी गलत है बच्चों। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। थर्ड है द लीफ इज ओनली ए पार्ट ऑफ द ट्री। लीफ क्या है, ट्री का पार्ट है, तो हमने यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा दिया। चौथा है ए रेन ड्रॉप इज कम्प्लीटेड इन इटसेल्फ है, तो ये भी सही है, तो हमने यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा दिया बच्चों के। तीसरा है कंप्लीट द लाइन, कंप्लीट करना है लाइन को, तो देख लेते हैं। फर्स्ट द फॉरेस्ट रन डाउन फ्रॉम द हिल, तो यहाँ पर लिख देंगे टू द सी। सेकेंड है द ट्री इज ए पार्ट ऑफ द, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉरेस्ट। तीसरा है द सी रेस्ट लाइक ए, यहाँ लिख देंगे रेन ड्रॉप। चौथा है द लीफ इज द पार्ट ऑफ द, तो यहाँ लिखेंगे हम ट्री। तो बच्चों आपको हमारा समझाना कैसा लगता है लिखवाना, अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी लिखिए और शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमारे सारे वीडियो आपको आसानी से मिल पाए बच्चों। वैसे हम आपके एग्जाम की भी काफ़ी यहाँ पर अभ्यास पेपर बना के डालेंगे बच्चों, तो सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि वो टेस्ट पेपर आपको प्राप्त हो सके। ओके, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। पांचवा है बच्चों द सी इज सो ब्लैंक्स इन इटसेल्फ, यानी कंप्लीट, यहाँ लिख लेंगे हम, तो इस तरह ये हमारा हुआ कंप्लीट। 4 नंबर का है बच्चों राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए ट्री, ट्री के पार्ट्सों के नाम यहाँ पर लिखना है। तो पौधों में क्या क्या होता है जानते हैं बच्चों, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लीफ, ब्रांचेस, स्टेम, रूट, फ्लावर्स, फ्रूट्स। पत्तियां होती है, ब्रांच होती है, शाखाएं होती है, तना होता है, जड़ें होती है, फूल होते हैं और फल होते हैं। ये तो सब आप जानते हैं, बस आपको लिखने की जरूरत है। प्रश्न 5वां राइट वन राइमिंग वर्ड फॉर इच गिवन वर्ड, से इनके राइमिंग वर्ड लिखना है। तो देख लेते हैं, ए में दिया बाइक तो हम लिख देंगे लाइक, बी में दिया टेस्ट तो हम लिख देंगे बेस्ट, सी में दिया फ्री तो हमने लिख दिया ट्री, और ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो इस तरह यहाँ पर हमारा लेसन होता है बच्चों कंप्लीट। सारे क्वेश्चनों को हमने समझे और लिखे। तो आपको कैसा लगा ये लेसन, बहुत ही प्यारा लेसन है, और इसके प्रश्नों को लिखकर आपको कैसा लगा बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके, तो सब्सक्राइब करना ना भूलो, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।